आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे और आज वचन के जरिए मैं आपके विश्वास के जीवन को एनकरेज करना चाहती हूं ताकि आप विश्वास में और मजबूत बने रहें। बहुत से वक्त हमारे इस विश्वास की दौड़ में या विश्वास की इस यात्रा में हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। काफी बार हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कुछ समय ऐसा भी आता है जब हम विश्वास में पीछे हट जाते हैं, या हो सकता है आपके जीवन में आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं, परिस्थिति ऐसा है, आपको समझ नहीं आता है आपको क्या करना है। आज वचन के जरिए कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूं ताकि आप प्रभु में बलवंत रहे। पहला राजा अध्याय 19 आयत 4, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 4 में हम देख सकते हैं। वहां पर एक प्रभु का दास है, भविष्यवक्ता है, जो प्रार्थना करता है और प्रार्थना में प्रभु से इस प्रकार कहता है, हे प्रभु परमेश्वर, बस है, अब मेरा प्राण ले ले। मतलब यहां पर प्रभु का एक दास, इज़राइल का एक भविष्यवक्ता प्रार्थना कर रहा है और उनकी प्रार्थना ये है कि प्रभु मैं जीना नहीं चाहता, बस मुझे उठा लीजिए। मतलब एक भविष्यवक्ता जो प्रभु से बातें सुनकर लोगों तक पहुंचाता है, वो भी ऐसे एक परिस्थिति से होकर जाता है जो निराशाजनक है। कौन है ये भविष्यवक्ता? पहला राजा 19वां अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 को, वहां पर हम देख सकते हैं इज़राइल का राजा आहाब और उनकी पत्नी इजबेल दोनों यहोवा परमेश्वर के सामने बुरे थे और दुष्ट काम को करते थे। और उस समय इज़राइल का भविष्यवक्ता एलिया था। एलिया परमेश्वर का दास है जो निडर होकर प्रभु के लिए खड़ा रहता है, परमेश्वर की ओर से वचन प्राप्त कर कर राजा के सामने, इज़राइलियों के सामने उस बात को रखता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एलिया ऐसा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। लेकिन एलिया इस समय पर प्रार्थना करता है कि प्रभु बस हो गया, अब मेरे प्राण को ले ले। मतलब एलिया मरना चाहता है। क्या हो गया एलिया के जीवन में? 19वीं अध्याय को हम पढ़ते समय हम देख सकते हैं कि आहाब की पत्नी इजबेल एलिया भविष्यवक्ता को धमकी देती है और इस प्रकार कहती है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। एलिया इज़राइल का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का दास, ये जानता है कि इजबेल रानी है, उनके पास काफी पावर है, ताकत है, वो कुछ भी कर सकती है। इस समय एलिया बहुत डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि एलिया वहां से भाग जाता है। एक जौ के पेड़ के नीचे बैठकर ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा प्राण को ले ले, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे उठा लीजिए। इस परिस्थिति को देखकर हम समझ सकते हैं कि एलिया कितना निराश है और एलिया ये प्रार्थना कर कर वहां पर सो जाता है। एक स्वर्गदूत आकर एलिया को उठाता है और कहता है ये भोजन खा लो। एलिया उठकर भोजन खाता है और फिर सो जाता है। फिर स्वर्गदूत आकर कहता है खाओ क्योंकि तुम्हारे सामने एक लंबी यात्रा है। तब एलिया उस भोजन को खाता है और 40 दिन वहां से लेकर शुरू कर कर एक यात्रा में चले जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं एक साइड में एलिया मरना चाहता है। एलिया को लगता है अब मैं जी नहीं सकता, अब मेरे पास ताकत नहीं है, अब जो राजा और रानी है वो मुझे खत्म कर देंगे। डरा हुआ परिस्थिति। लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं परमेश्वर एलिया से कहता है कि तेरे सामने एक लंबी यात्रा है, तुझे उठना है, ये भोजन खाना है, ताकतवर होना है और आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, ये संदर्भ को या ये घटना को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत से वक्त हम हमारे जीवन को उसमें डालकर हम लोग अपनी परिस्थितियों को वहां पर हम लोग समझ सकते हैं। हम भी बहुत से वक्त निराश हो जाते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कब तक हम लोग ये संघर्ष में रहेंगे, कब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और काफी बार ऐसी सोच भी आपके मन में आता होगा, अब हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ये कर्ज से हम निकल नहीं सकते हैं, हमारे बच्चों का कुछ हो नहीं सकता है, एक अच्छा जॉब मिलना नामुमकिन है। इस प्रकार का विचार जब आपके अंदर आता है तो आपका मन निराश हो जाता है और आपके अंदर ऐसे सोच आ जाएगा कि बस प्रभु मुझे उठा लीजिए, खत्म हो गया मेरा जीवन, अब कुछ नहीं हो सकता प्रभु। लेकिन ये वचन जब आप सुन रहे हैं, आपको समझना है ऐसी परिस्थिति में जब आप होकर जाते हैं,
परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर कहता है उठ, खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने एक लंबी सफर है, एक लंबी यात्रा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में कुछ योजनाओं को रखा है। यिर्मयाह की किताब अध्याय 29 आयत 11, जरमाया चैप्टर 29 वर्स 11 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। परमेश्वर यहोवा कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में रखता हूं वो मैं जानता हूं, और वो हानि के लिए नहीं है, आशीष के लिए है। एक और बार उसका फर्स्ट लाइन को मैं रिपीट करना चाहती हूं। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में रखता हूं उसे मैं जानता हूं। परमेश्वर इजरायलियों को वचन देता और कहता है, मैं तुम्हारे विषय में कुछ कल्पनाओं को रखा है, कुछ योजनाओं को रखा है, कुछ प्लान को बनाया है, और वो तुम्हारी आशीष के लिए है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए ये है, जीवन के इस यात्रा में या परिस्थितियों को देखकर, हालातों को देखकर अगर आप थक चुके हैं, अगर आप निराश हुए हैं, परमेश्वर का वचन आज आपको हिम्मत देता है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर आपके जीवन के बारे में कुछ योजनाओं को रखा है जो आपकी हानि के लिए नहीं है लेकिन आपकी आशीष के लिए है। अब हमें यह सोचना है, परमेश्वर ने जो योजनाएं मेरे लिए रखा है वो योजना प्रभु ने कब बनाया? मेरे अब की जीवन को देखकर परमेश्वर ने प्लान बनाया, या फिर मैंने उद्धार पाया उसके बाद परमेश्वर ने प्लान बनाया? नहीं मेरे प्रियो। यिर्मयाह की किताब अध्याय 1 आयत 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जरमाया चैप्टर 1 वर्स 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि तेरे मां के कोख में, तुम्हारे रचे जाने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हमें यहाँ पर समझना है, प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि तेरे जन्म होने से पहले, तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरे जीवन पर चित्त लगाया, तेरे लिए योजनाएं बनाया, मैंने तुझे अभिषेक किया। तो मेरे प्रियो, हमें यह समझना है, हमारा जन्म होने से पहले, इनफैक्ट हमारा कंसीव होने से पहले ही परमेश्वर ने हमारे लाइफ के लिए कुछ योजनाओं को रखा। कितनी अद्भुत बात है! प्रभु ने मेरे लिए योजनाएं रखा, मेरे जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने मेरे लिए योजना रखा है, और वो योजनाएं, वो कल्पनाएं मेरी हानि की नहीं है लेकिन वो मेरी आशीष के लिए है। तो आज मेरे प्रियो, अगर आप दुखी है, आप निराश है, आप थक चुके हैं, आपको लगता है मैं विश्वास में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, शैतान की इस चाल में मैं फंस चुकी हूँ, अब कैसे बाहर निकलूं, कैसे आगे बढ़ूं, नामुमकिन है कर जब आपके मन में विचार आता है, ये आयतों को आप बोलिए कि मेरे जन्म होने से पहले, मेरे उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने मुझ पर चित्त लगाया, परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए योजनाओं को रखा। वो योजनाएं मेरी हानि के लिए नहीं है, वो योजनाएं मेरी आशीष के लिए है। तो हमें याद रखना है, मेरे जन्म होने से पहले प्रभु ने योजना रखा, और वो योजना मेरे जीवन में पूरा होगा, और वो योजना मुझे नष्ट करने के लिए नहीं है, वो मेरी आशीष के लिए है। तो इस जीवन की यात्रा में बहुत सारी घटनाएं जब मेरे लाइफ में होता है, जहां पर निराशा है, जहां पर मुझे कुछ हादसे से होकर जाना पड़ेगा, मुझे कुछ दुख से होकर जाना पड़ेगा, सताव से होकर जाना पड़ेगा, या किसी भी प्रकार का क्लेश से होकर जाना पड़ेगा। कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने जवान ऐसे हैं जो ऐसे परिवार में जन्म हुए हैं जिनके माता पिता हमेशा लड़ते रहते हैं, या फिर उनके माता पिता ने डिवोर्स कर लिया है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो दुख से होकर जा रहे हैं, लेकिन उन सबसे ये कहना चाहती हूं कि परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए योजनाओं को रखा है, और वो योजना आपकी आशीष के लिए है। लेकिन वो योजना पूरा होना है तो कुछ दुख भरी परिस्थितियों से हमें परमेश्वर लेकर जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है, जब तू आग से होकर जाए तो उसका लौ तुझे जला ना सकेगा। इसका मतलब हमें आग से होकर जाना है। जब तू नदियों से होकर जाए तब वो तुझे डुबा नहीं सकेगी। मतलब नदी के जो अनुभव है, जहां पर हमें ऐसा लगेगा कि ये नदी का इस जल में या पानी में मैं डूब जाऊंगी, ऐसे भी अनुभव से हमें होकर जाना पड़ेगा। इसलिए दाऊद कहता है, चाहे घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मतलब दाऊद के जीवन में ऐसे अनुभव था जहां पर उसे ऐसा लगा कि मैं तराई का अनुभव है,
ऐसा ऐसा अनुभव है जहां पर मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, अंधेरा महसूस हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। इस प्रकार दाऊद कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जो योजना रखा है उस योजना पूरा होना है तो आग से होकर जाना पड़ेगा, नदियों का अनुभव से होकर जाना पड़ेगा, घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे आशा भरी बात यह है कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल में से एक उदाहरण को आपके सामने बताना चाहती हूं। यूसुफ अपने बचपन में, अपने जवानी में कुछ सपने देखे, परमेश्वर ने कुछ दर्शन दिखाया, लेकिन वो दर्शन उनके लाइफ में पूरा होने के लिए कितना दुख से होकर जाना पड़ा। उसके खुद के भाइयों उसको बेच डाला, उससे नफरत किया, उसके प्रति जलन रखा, ईर्ष्या रखा। फिर हम देख सकते हैं पोतीफर के घर में गलत आरोप यूसुफ के ऊपर लगाया, यूसुफ को जेल में रहना पड़ा। ये सारी बातें जो है यूसुफ के जीवन में इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को प्रधानमंत्री के उस पोस्ट तक लेकर जाना चाहता है। तो परमेश्वर ने यूसुफ के लाइफ के लिए योजना रखा, परमेश्वर ने वो सपनों के द्वारा प्रकट किया, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए यूसुफ को बहुत दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस कठिनाइयों के बीच में यूसुफ हिम्मत नहीं हारा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा है। उस उद्देश्य पर पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए उस कठिनाई में आप अकेले नहीं है, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप निराश नहीं होना, आप एनकरेज्ड रहना। जब आप दुख से होकर जा रहे हैं, बीमारी से होकर जा रहे हैं, मानसिक तनाव से होकर जा रहे हैं, ऐसी दुख जो आप सोचते हैं मैं झेल नहीं सकता, हो सकता है आपका जीवन साथी ने आपको धोखा दिया होगा या आपके बच्चों ने बहुत गलत काम किया होगा, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, दुख के समय, क्लेश के समय परमेश्वर हमको बना रहा है। याद रखिए हम मिट्टी है, परमेश्वर कुम्हार है। परमेश्वर हमको रूप दे रहा है और रूप देकर हमें एक सुंदर बर्तन बना देगा, ऐसा बर्तन जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा लोगों तक प्रकट होगा। तो आज इस वचन के जरिए मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूं कि बहुत से वक्त निराशाजनक परिस्थिति होगा जहां पर आपको ऐसा लगेगा एलिया समान आप सोचते होंगे बस हो गया प्रभु, खत्म कर दो मुझे, उठा लो मुझे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपके कहने से प्रभु आपको नहीं उठाएगा, परमेश्वर आपका जान को नहीं लेगा, लेकिन परमेश्वर कहेगा उठो, खड़े हो जाओ, तुम्हारे जीवन के लिए एक लंबी यात्रा है, मैंने कुछ मकसद रखा है, मैंने कुछ योजनाएं रखा है और वो योजनाएं बहुत बड़ा है। वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, वो तुम्हारी आशीष के लिए है। तुम्हारे जन्म होने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तुम्हारा उत्पन्न होने से पहले मैंने तुम्हें अभिषेक किया। मेरे प्रियो, ऐसी ऐसी आयतों को हम बार बार बोले ताकि हम विश्वास के जीवन में थक ना जाए। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन आपको एनकरेज करने पाए, आपको हिम्मत देने पाए, आपको बल देने पाए। आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन, प्रभु जवान, जो भी ये वचन सुनते हैं, ये वचन उनके हृदय तक परमेश्वर पहुंचने पाए, उनका हृदय छिद जाने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। ये वचन के जरिए प्रभु वो लोग उत्साहित हो प्रभु जी, जो लोग निराशा से होकर जा रहे प्रभु आप उनको बल और ताकत देना परमेश्वर, जो अकेलापन से होकर जा रहे प्रभु जी आप उनके साथ रहना प्रभु जी, आप उनको बल देना परमेश्वर पिता। प्रभु इस विश्वास की दौड़ को अच्छे से दौड़कर प्रभु जी उस मुकाम तक पहुंचकर प्रभु हम आपके मुंह से इस बात को सुनने पाए, हे अच्छे और धन्य विश्वास योग्य दास, ये शब्द हम आपके मुंह से सुनने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।